तो आज जो है ना हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका सेकंड टॉपिक है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट, ताकि फिर जो है ना हमें आगे आने वाले जितनी भी टॉपिक्स है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसके अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो है ना ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे डेफिनेशन है, ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल कौन सा है। फिलहाल मैं क्लास 10 के स्टूडेंट को जो है ना वो कर रहा हूँ, उसके लेवल को कंसिडर करता हूँ और उसी के मुताबिक जो है ना केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन जो है ना वो बहुत सिंपल चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस है। देखिए केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में जो है ना ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे अंडर सूटेबल कंडीशन और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए। वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर ले, रिएक्ट मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ले और इस रिएक्शन के नतीजे में जो है ना नए सब्सटेंसेस बनाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है, देखिए कि द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू, ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्या सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस जो है ना वो रिएक्ट कर ले आपस में, वो फिर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाए इनटू न्यू सब्सटेंसेस। मतलब ये है कि ओल्ड सब्सटेंसेस जब न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू रिएक्टिंग या रिएक्शंस, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास सिंपल ये है कि जब सब्सटेंसेस हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब हमारे पास रिएक्ट कर जाए, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ले, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर ले और इस इंटरेक्शन की वजह से नए सब्सटेंस बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुई है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर ले अपने एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो अंडर सुटेबल रिएक्शन कंडीशन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूटेबल रिएक्शन कंडीशन में जो है ना ये इसने रिएक्ट करना है। अगर सूटेबल कंडीशन ना हो, सूटेबल कंडीशन का मतलब ये है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो इनको एक बैलेंस करना है। पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो है ना ये चीज़ें पार्टिकुलर होती है, इनको हम एडजस्ट करते हैं और फिर जो है ना हर एक रिएक्शन के लिए अपनी अपनी प्रेशर रिक्वायर होती है, अपनी टेम्परेचर रिक्वायर होती है, ठीक है, और भी पैरामीटर जो है ना वो रिक्वायर होती है, एंजाइम कैटलिस्ट वगैरह ये चीज़ें भी जो है ना इनके लिए रिक्वायर होती है। दे फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आप इसमें रिएक्ट कर दे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर ले सूटेबल कंडीशन की मौजूदगी में, तो ये फिर हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये कहते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास ओल्ड बॉन्ड होते हैं, यानी जो सब्सटेंस होते हैं तो उनके दरमियान तो बॉन्ड्स होती है ना, बॉन्ड्स के थ्रू जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उनमें जो ओल्ड बॉन्ड्स होती है, पुराने बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन बिटवीन एटम्स, ब्रेक डाउन सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं इनके जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब ये है कि वो टूट जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, और नए बॉन्ड जो है हमारे पास बन जाते हैं। इसमें जो है ना दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो है ना दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना पॉइंट्स में गिवन है बहुत सिंपल कि द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टुगेदर, वो सब्सटेंसेस या सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर एट द बिगिनिंग रिएक्शन के शुरुआत में ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, रिएक्शन की शुरुआत में, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट हुआ केमिकल रिएक्शन का। वो सब्सटेंसेस जो इनिशियली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो ये हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के इब्तिदाई स्टेज में, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। फिर हमारे पास जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जो पुरानों को जो है ना हम रिएक्शन बोलते हैं, और इन पुरानों की रिएक्शंस की वजह से जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हमारे पास बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, वो सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन किस तरह है, देखिए ये हमारे पास जो है ना दो सब्सटेंसेस है, और ये दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्शन करते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट बनते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये दो पुराने सब्सटेंसेस है और ये पे जो है हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इन पुराने सब्सटेंसेस को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और इनको जो है ना हम जो बन जाते हैं नए जो फॉर्म सब्सटेंसेस होते हैं या न्यू फॉर्म सब्सटेंसेस, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है ना केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट अब जो है ना हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन के, ये किस डायरेक्शन में जो है ना हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है ना वो जा रही है, किस डायरेक्शन में जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब ये है कि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है या फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट है। तो इस बेस पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वो है डेफिनेशन के थ्रू डेफिनेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन की, और एग्जांपल है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायरेक्शन के बेस पे हमारे पास जो टाइप्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है ना वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है ना, तो ये वो केमिकल रिएक्शन है इन विच द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो केमिकल रिएक्शन है इनको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि दीज रिएक्शन आर कंप्लीटेड अपॉन द कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, मतलब ये है कि कंप्लीट हो जाते हैं। कब कंप्लीट होते हैं, जब जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट होती है जब वो कंज्यूम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब जितने सब्सटेंसेस हमने लिए हैं ना वो रिएक्ट करके जो है ना सारे सब्सटेंसेस जब रिएक्ट कर ले तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 है कि द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज आर स्टेबल्स। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स किस चीज़ के, फॉरवर्ड रिएक्शन के, ये क्या होते हैं, ये हाई स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये फिर ब्रेक इन डाउन नहीं करते, रिएक्शन में दोबारा कन्वर्ट नहीं होते, ये बस स्टेबल रहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि एट ऑलवेज प्रोसीड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है वो प्रोसीड करता है, यानी मतलब ये है ये इस डायरेक्शन में चलता है, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गायब होते हैं और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता अपेयर होते हैं, ठीक है। तो जब सारे रिएक्टेंट हमारे पास गायब हो जाए तो और इससे जो है ना हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो है ना वो अपेयर हो जाएगी, तो हम जो है ना कहते हैं कि
they forward reaction always proceed in the direction of from reactant to product, यानी from reactant to product, यानी product reactant से product की तरफ जाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, फुल हेडेड सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो है ना, ये जब रेशो, ये जो एरो हम डालते हैं तो ये इस बात को ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये एरो जो है ना, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन की। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम ये एरो डालते हैं, लगाते हैं, तो ये इस बात की दलील है, सबूत है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये एरो इस तरीके से हम डालते हैं कि रिएक्टेंट से ये स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट की तरफ जो है ना इसकी हेड होती है, ठीक है। मतलब ये है कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन जाए तो वो स्टेबल होते हैं, फिर जो है ना वो वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं आते, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके एग्जांपल में जो है ना हमारे पास से एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट हैं। तो ये दोनों जब रिएक्टेंट है, ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास इसके प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दो प्रोडक्ट जो है ना इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो है ना बनते हैं। देखिए ये रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जो है ना हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट जो बनते हैं ये स्टेबल होते हैं, और इसी वजह से जो है ना ये फिर वापस रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। और ये इसी वजह से हमने ये इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये जो सिंगल एरो है कि ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ये इसका दूसरा एग्जांपल है कि जब वाटर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेती है, ये गैस है, तो इससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये दोनों गायब हो जाते हैं रिएक्शन की कंप्लीशन पे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और ये अपेयर हो जाती है, और ये भी हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। ये जो है ना तो वापस ब्रेकिंग डाउन नहीं करते ये जो प्रोडक्ट्स हैं। ये यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2 हैं, तो ये प्रोडक्ट वापस जो है ना रिएक्टेंट इनसे नहीं बनती, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस, कि ये वापस जो है ना नहीं आते, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग इसको नोट करें। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब जो है ना सेकंड टाइप है केमिकल रिएक्शन का बेस ऑन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास है बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। प्रोडक्ट हमारे पास अनस्टेबल होती है, वो ब्रेक एंड डाउन करके हमारे पास रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। इसको थ्रू डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि द केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसका टाइप है, इन विच द प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू रिएक्टेंट, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या करता है, ब्रेक इन डाउन करता है, ये टूट जाता है। प्रोडक्ट हमारे पास ब्रेक इन डाउन करता है किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, या सच रिएक्शन इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए की है, यहाँ पे इसके लिए भी है, जस्ट थोड़ी बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। These reaction are completed upon the consumption of प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमारे पास जो होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। कब कंप्लीट होते हैं? जब हमारे पास जितना प्रोडक्ट है वो सारा कंज्यूम हो जाए। प्रोडक्ट जब कंप्लीटली ख़त्म हो जाए तो फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते, ये बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं। द रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रिएक्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, the reactant of backward reactions are stable,
ये जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं ना, इनके रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होते। तो इसलिए तो ये ब्रेक करते हैं, इसलिए तो ये टूट जाते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। और रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इसलिए जो है ना पेरेंट से प्रोडक्ट से रिएक्शन बनते हैं। और यही वजह है कि हमारे पास रिएक्शन जो है ना फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन में आती है, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन क्यों होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। और जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो तो ब्रेक इन डाउन करती है, वो तो टूट जाती है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी के पीछे जो है ना वो भागती है। तो प्रोडक्ट अगर हमारे पास अनस्टेबल है तो ये टूट जाएगा, किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट से जो है ना वो रिएक्टेंट बन जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन है, ये इसका टाइप है। अच्छा, ये लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये रिएक्शन हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट में जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन जो है ना फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट है। और वो जो पहली थी ये इसकी रिवर्स है, ये वो जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थी। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम जो है ना ले लें, ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करके ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं और ये जो है ना एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक एंड डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है दोबारा किस चीज़ में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में। एक्चुअली ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट करके हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट होकर जो है ना ब्रेक एंड डाउन टूट जाता है। और टूट के जो है ना इनसे ये दो चीज़ें बनती है, एक हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास अगर हम अमोनिया की बात कर ले तो अमोनिया का भी जो है ना ये दोनों हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास अमोनिया का प्रोडक्ट है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये टूट जाता है किस चीज़ में, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो ये प्रोडक्ट जो है ना कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट में, इस केस में भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। और बैकवर्ड रिएक्शन में यही होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। अब जो है ना नेक्स्ट जो है ना हम इसकी मज़ीद दो टाइप्स पढ़ते हैं, वो जो है ना हमारे पास दूसरे बेसिस पे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, उसको डिसाइड कर दें।